नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्क्समैन इन फिजिक्स पर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो टारगेटेड है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर बैच के बच्चे होते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी ये सपना देखा है कि भाई हम नीट क्लियर करेंगे, हम जेईई क्लियर करेंगे, और उसी तरीके से वो लोग मेहनत भी करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे सामने बच्चे पुटअप करते रहते हैं लगातार, उन क्वेश्चंस का आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। जिसमें सबसे पहली बात यह आ जाती है कि ड्रॉपर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्समैन को क्यों चूज करें, हम ही क्यों, बाकी के इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे जाते हैं वो लोग उन बच्चों को पढ़ाते नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो लोग उन बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं जितनी बाकी कोई दे सकता है। लेकिन एक छोटा सा जो फर्क है वो रहता है। वो फर्क ये कि वो लोग एजुकेशन की तीसरी सीढ़ी पर हैं और हमारा बच्चा एजुकेशन की पहली सीढ़ी पर है। हमारा बच्चा पहली सीढ़ी से उठ करके तीसरी सीढ़ी पे जाएगा तो ही उसको कुछ समझ आएगा। वो लोग तीसरी सीढ़ी से उतर करके पहली सीढ़ी पर नहीं आते। उस पहली सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्लास में पढ़ाने के हमेशा दो तरीके होते हैं। हम दो तरीके के स्टूडेंट्स को कंसीडर करके क्लास में पढ़ाते हैं। पहला वो बच्चा जो मेरी क्लास का टॉपर है, दूसरा वो बच्चा जो मेरी क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको फिजिक्स समझ नहीं आ रही है। अगर मैं केवल अपने टॉपर बच्चे को देख करके क्लास में पढ़ाता रहूंगा तो जो मेरा सबसे कमजोर बच्चा है उसको रियलिटी में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर मैं अपने कमजोर बच्चे को देख करके क्लास में पढ़ाता हूं तो टॉपर बच्चे को तो मैं बाद में भी एड्रेस कर सकता हूं। सो द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इज दैट कि वो आपको टॉपर ही समझते हैं, और इस वजह से वो बच्चे जो भेड़चाल में कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स की तरफ भाग लेते हैं, जिनके खुद के 11-12 में मार्क्स 70% 80% रह जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स ही उसकी काबिलियत का एक क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी जो एवरेज बच्चे हैं वो एक तरीके से जाकर के परेशान हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मार्क्समैन हम वो कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड कराते हैं आपको, जिससे आप उस तीसरी सीढ़ी पर आ पाए, और उस तीसरी सीढ़ी से और ऊंची सीढ़ी पर कैसे जाना है ये हम आपको बता पाते हैं। दूसरी, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, और मैंने भी ऑब्जर्व किया कि 2-2 साल 3-3 साल लगातार ड्रॉप करते चले जाते हैं नीट के पीछे, और उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। नीट वो फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे। वो सभी बच्चे एक बार मार्क्समैन आकर के देखें, एक बार हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ करके देखें। क्योंकि मेडिकल का जो बच्चा है, जो मैंने अपने कैरियर में देखा है, उसकी फिजिक्स सबसे कमजोर होती है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बच्चे जिनको बहुत साल हो गए हैं ड्रॉप करते करते, ईयर आफ्टर ईयर वो ड्रॉप करते जा रहे हैं, वो लोग एक बार मार्क्समैन ज्वाइन करके देखें, आपको अंतर पता चलेगा फिजिक्स में। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, नीट में सिलेक्शन फिजिक्स कराती है। आपको लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोगों ने, आपने सुना भी होगा कि भाई बायोलॉजी अच्छी कीजिए, बायोलॉजी से सिलेक्शन होगा। हाँ ठीक है, उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आप जरा लॉजिकली सोच के देखिए। आप बायोलॉजी कर पाते हैं तो मेडिकल का लगभग हर बच्चा बायो अच्छी कर पाता है। आपको एडवांटेज कब मिलेगा, आपको एक एज कब मिलेगा, जब आप वो काम कर पाओ जो बाकी के नहीं कर पा रहे। लगभग हर मेडिकल के बच्चे की फिजिक्स वीक है, ये नहीं कह रहा मैं सबकी वीक है। तो जब तक आप फिजिक्स को टारगेट नहीं करोगे अच्छे से, आपको एज कौन देगा, फिजिक्स देगी। अगर आपने की और बाकी नहीं कर पाए भाई, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी फिजिक्स वीक रह गई तो आपका सिलेक्शन हो पाना बड़ा मुश्किल है। फिजिक्स को जीना पड़ता है, इसीलिए भी मार्क्समैन। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मिडिल क्लास के हैं और जिन्होंने बहुत ऊंचे सपने देखे हैं कि भाई हम नीट क्लियर करेंगे। वो सभी बच्चे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट्स की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे मार्क्समैन ज्वाइन करें। उनको मार्क्समैन से बहुत बेनिफिट होगा और उनकी जर्नी में हम पूरा
साथ देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे रिजल्ट्स को आप ऑनलाइन चेक कर लो, इससे चेक कर लो, नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ऑनलाइन आजकल एक ऐसी चीज़ हो गई है कि कुछ भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप हमारे रिजल्ट को इधर से देख लीजिए, उधर से, जी नहीं। आप खुद फील कीजिए, आप मार्क्समैन ज्वाइन कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाने में और बाकी सब जगह फिजिक्स पढ़ाने में। और अगर किसी से रियलिटी में पूछना ही है हमारे रिजल्ट के बारे में, तो उनसे पूछिए जो हमारे पास पढ़े हैं, हमारे बच्चों से पूछिए। और उनको भी हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे कि ये बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ है। आप ढूंढेंगे तो आपको खुद ही मिल जाएंगे। वो बच्चे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या अंतर है हमारी फिजिक्स में और बाकी सभी की फिजिक्स में। वो बच्चे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनके लिए स्कॉलरशिप का भी हमारे यहाँ इंतजाम है। आप आइए, आप ये साबित कीजिए कि हाँ आपके अंदर गट्स हैं, आप बहुत मेहनत कर सकते हो, आप अपना दिमाग चलाते हो। आपके लिए स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास ड्रॉपर्स बैच चालू हैं। करेंटली बच्चे पढ़ रहे हैं अगले साल के लिए, जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे यहाँ से बच्चे। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, आप आइए। स्पेशली तब जब आप बाकी के इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर करके परेशान हो चुके हैं और उसके बावजूद भी आपको फिजिक्स नहीं आ रही है। बेशक से आप किसी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में भी जाते हो, वहां पर भी अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ आ रही है, आप हमारे पास ज्वाइन कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं उनकी सबकी क्लैरिफिकेशन जो है वो हमारे पास आपको मिलेगी। इसलिए एक बार आप मार्क्समैन जरूर ज्वाइन कीजिए। उम्मीद है मैं आप सभी की जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने में, आप सभी की जो क्वेरीज हैं, अगर फिर भी कोई वैल्यूएबल कमेंट आप लोगों के पास है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमको उन बातों से अवगत कराइए, ताकि हम भी अपने में और बेहतर सुधार कर सकें। धन्यवाद।